Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay. I'm a third professional MBBS student of Bankura Shamolini Medical College and Hospital. Welcome to my channel. आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर में वो 10 चीज़ें जो आपको खरीदनी है बाज़ार से, मार्केट से जाकर। नीट का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी काउंसलिंग के प्रोसेस में लगे हुए हैं। अब कुछ महीने के बस इट्स बीन मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स कि आप अभी एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में होंगे। मेडिकल कॉलेज जो भी है, लेकिन ड्रीम तो वही है ना, डॉक्टर। तो उस डॉक्टर को पैशन को परसू करने के लिए आप लोग आंखों में सपने लेकर, आईज फुल ऑफ ड्रीम्स एंड माइंड फुल ऑफ पैशन, आप एक मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। वहां पर आपको जो चीज़ सबसे पहले खरीदनी है वो है एक एप्रन। तो ये है वो एप्रन। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पीस ऑफ क्लॉथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मेडिकल कॉलेज का नाम भी है, बीएस मेडिकल कॉलेज बांकुड़ा में है ये। तो ये आपको खरीदना है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 2 या 3 एप्रन खरीदने के लिए, क्योंकि हफ्ते भर ये थोड़ा बहुत डर्टी होता जाता है, गंदा होता जाता है। तो आपको जब हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक हर एक दिन एप्रन खरीदना पड़ता है, इसलिए 2 एप्रन इज़ मस्ट। एप्रन 2 तरीके का होता है, एक है अपना हाफ स्लीव वाला, एक है अपना फुल स्लीव वाला। आप चाहे जो भी खरीद सकते हो। आप अगर ऑनलाइन से खरीदो कस्टमाइज, तो यहाँ पर आपका मेडिकल कॉलेज का नाम चाहे आपका नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये एप्रन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो विदिन 500 रुपीज़ या विदिन 600 रुपीज़ एक एप्रन आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको खरीदनी है वो है ये स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप जो है उसी के लिए लोग मरते हैं यार, ठीक है ना। ये स्टेथोस्कोप आपको खरीदनी है। स्टेथोस्कोप जब भी मैं ये नाम बोलता हूँ, लोग के दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आता है, वो है लिटमैन। अब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरी नहीं है लिटमैन खरीदने के लिए, क्योंकि लिटमैन कहीं ना कहीं आपको 8 या 10 हज़ार में मिल जाएगा। उससे ज़्यादा भी है, 12,000, 20,000, 25,000 का भी लिटमैन का स्टेथोस्कोप होता है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उतना इन्वेस्ट करने के लिए लिटमैन के पीछे। कोई अगर आपको गिफ्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस टाइप का जो 1200, 1000, 800 रुपये का जो स्टेथोस्कोप आता है, इट इज़ इनफ टू सर्वाइव इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। लेकिन स्टेथोस्कोप इज़ समथिंग विच इज़ मस्ट, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपको खरीदना ही है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, स्टेथोस्कोप तो मांगता है ना। नंबर 3 जो आपको खरीदना है वो है ये बीपी मशीन, मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर। ये स्फिग्मोमैनोमीटर मैंने खरीदा था अपने फर्स्ट ईयर में। ये फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वहाँ पर ये सब रहेगा ही रहेगा। स्टेथो रहेगा, अपना बीपी रहेगा। इसको मैं कभी खोल के दिखाता हूँ। तो अगर मैंने ये खोल के दिखा तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत पुराने वाला बीपी है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी आ गया है। मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक बीपी भी आ गया है, लेकिन फॉर सम रीज़न हॉस्पिटल्स में क्या रहता है कि यही पुराना वाला बीपी ही उन लोगों के पास रहता है। ये कभी सीधा नहीं खुलता मेरे हाथ में। तो ये पुराना वाला जो बीपी मशीन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यही उनके पास रहेगा। यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे प्रॉफ में। तो अगर मैं अपने ड्रीम्स को एक तरफ रखूँ तो प्रॉफ यानी कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का, उस पर सर्वाइव करने के लिए भी बीपी मशीन खरीदना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 2500 या 3500 के अंदर ये बीपी का मशीन आ जाएगा। ये आपको खरीदना ही है फर्स्ट ईयर। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स। नंबर 4 जो चीज़ आपको खरीदनी है वो है बोन सेट। अब ये बोन सेट एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। ये आ गया हमारा बोन सेट, ठीक है। यहाँ पर बोन सेट मतलब क्या, फुल ऑफ स्केलेटन। ये जो है बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ बनने वाला है अपना। ये जो आ गया देख रहे हो, ये हो गया अपना बोन सेट। दिस इज द बेस ऑफ द स्कल। देखो तुम्हारे खोपड़ी के अंदर क्या क्या है। तो ये आ गया हमारा बोन सेट, ठीक है। बोन सेट खरीदने के टाइम में ख्याल ध्यान में रखना कि वो यूनिलैटरल है या बाइलैटरल, ऐसे इंडिविजुअल बोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, टिबिया, ठीक है। ये है अपना फीमर, जो थाई का बोन है, यहाँ पर पैर में लगता है ये फीमर। देख रहे हो ऐसे मारेंगे ना, इससे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं हॉस्टल में। खैर जो भी है, तो ये बोन सेट भी आपको खरीदना है। बोन सेट खरीदने के टाइम में एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो यूनिलैटरल है या बाइलैटरल। यूनिलैटरल मीन्स एक साइड का और बाइलैटरल मीन्स 2 साइड का। यूनिलैटरल का ऑब्वियसली बाइलैटरल से प्राइस थोड़ा कम होता है। मैं अगर अपनी कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर 25,000 अराउंड यूनिलैटरल चलता है और बाइलैटरल 32,000। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये अगर आप ऑनलाइन खरीदो तो वो लोग जनरली प्लास्टिक के बोन्स देते हैं, तो उसमें उतना फील नहीं आता। तो बेस्ट है उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो सीनियर्स हैं, जहाँ पर भी तुम्हारा एडमिशन होगा, उन सीनियर्स से खरीदो, या फिर जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं ना, वही थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर देते हैं। बोन सेट खरीदने के टाइम में 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, जो 3 बोन्स जो कि तुम्हारे पास है या नहीं। नंबर 1 इज़ द मैंडिबल, नंबर 2 इज़ द सैक्रम एंड नंबर 3 इज़ द बेस ऑफ द स्कल, व्हिच इज़ दिस बेस ऑफ द स्कल। ये
क्योंकि ये सब एक ही है तो यूनिलैटरल बोन सेट में ये तीनों बोन्स है या नहीं, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अगर नहीं है तो जिस बोन सेट में है वही वाला खरीदो। नंबर 5 इज अ गुड मोबाइल फोन। आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सर्वाइव करने के लिए भाई साहब एक गुड मोबाइल फोन की सख्त ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किए जाएंगे, जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे जो इमेजेस तुम खींचोगे वो अच्छा एक कैमरा वाला फ़ोन हो तो बहुत अच्छी बात है, स्टोरेज ज़्यादा हो तो भाई ये बहुत सीधी सी बात है, एक मोबाइल फ़ोन इज़ नेसेसरी, नॉट जस्ट इन फर्स्ट ईयर लेकिन ईच एंड एवरी क्लासेस में, ईच एंड एवरी ईयर में जब तुम जाओगे एक अच्छा सा फ़ोन रहना है। फ़ोन के पीछे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है तो एक फ़ोन अच्छा तुम्हारे पास रहना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ और भी बताना चाहूँगा, वो है अपना ये आईपैड। लोग कहते हैं कि आईपैड को नहीं अगर मैं ख़रीदा तो मैं क्या ही डॉक्टर बनूंगा, तो ये एक मिथ के टाइप का है, लेकिन आज के दिन में आईपैड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। बात आईपैड की नहीं है, बात है टैब की, किस लिए कि तुम किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का जो सब्सक्रिप्शन है वो तुम खरीद सकते हो, जो कि मेरा नंबर 6 पॉइंट है। ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ये आज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैरो हो, डैम्स, ई गुरुकुल, कुछ भी, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है। ये भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी पैसा लगता है। तो जो भी ऑनलाइन कोचिंग तुम खरीदो उसको कैसे देखोगे, टैब से ही ना देखोगे, फ़ोन से भी देख सकते हो लेकिन उसमें आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। टैब एक होना ज़रूरी है, चाहे तुम सैमसंग का ले लो, चाहे तुम एप्पल का ले लो। एप्पल में क्या है, प्राइस ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, क्या है नहीं है मैं उस बाद में बताऊंगा, लेकिन एप्पल का अगर खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गो फॉर सैमसंग और वॉट एवर इट इज़। नंबर 6 इज़ द बुक्स। नीडलेस टू से, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारे मेडिकल के बुक्स खरीदने हैं। अब बात यह है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में कौन से बुक्स खरीदने हैं, इसी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसी वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको बुक्स खरीदना होगा और ये बुक्स में पैसा लगता है करीबन एज फार एज आई कैन रिमेंबर मुझे 15,000 के अराउंड कुछ लगा था बुक्स खरीदने में फर्स्ट ईयर में। तो कितना कौन से बुक के कितना प्राइस है, कौन से बुक आपको खरीदना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। नंबर 7 इज़ द प्रैक्टिकल नोटबुक्स। तो प्रैक्टिकल नोटबुक्स ये है जो आपको लेबोरेटरी में काज काम आएंगे। एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम तीनों के लैब्स होंगे, हिस्टोलॉजी के लैब एनाटॉमी में, फिजियो में अपना बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है वहाँ पर, और बायोकेमिस्ट्री में तो है ही। इन तीनों का जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स है वो आपको खरीदने होंगे। नंबर 8 इज़ द क्लोथ्स। एमबीबीएस कॉलेज में घुसने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत कपड़े ज़रूरी है, तो वो क्लोथ्स तुम्हें खरीदने होंगे। फर्स्ट ईयर में क्या है कि मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में हमें थोड़ा सा ड्रेस कोड मेंटेन करके चलना पड़ता है। ड्रेस कोड मतलब बहुत सारे, एक फैंसी जीन्स या फटा हुआ जीन्स हम नहीं पहन सकते, थोड़ा सा फॉर्मल पहनो, थोड़ा फुल स्लीव पहनो, क्लीन शेप, फिर ऊपर से एप्रॉन पहनो, तो ये थोड़ा ड्रेस कोड हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो क्लोथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, लेकिन खरीदना पड़ता है 3-4 सेट, अगर तुम्हें शर्ट पैंट वगैरह तो वो खरीद लेना। नंबर 9 इज़ द ब्लूटूथ हेडफोन। आई हाईली रिकमेंड दिस बिकॉज ब्लूटूथ हेडफोन्स, अगर आपके फ़ोन हो या लैब, यहाँ पर जो भी आप ऑनलाइन के सब्सक्रिप्शन लोगे, जो मैरो हो या डैम्स कुछ भी, तो वहाँ उसी के साथ ईयरफोन्स कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, ताकि कि तुम घर में अगर बहुत सारे लोग भी हैं तो तुम किसी को डिस्टर्ब ना करके भी अपना जो मटेरियल है, जो वीडियो है, उसको तुम देख सको। तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स बहुत ज़रूरी है। ये इसका प्राइस सबको पता है, 2000 का भी है, 1500 का भी है, 2500, 5000 का भी है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, लेकिन एक खरीद लेना ब्लूटूथ हेडफोन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 जो कि मैंने पहले मेंशन किया, वो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। मैं अगर मैरो की बात करूं तो अभी करीबन 2 साल की अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, विदाउट नोट्स एडिशन 6 आ चुका है, मैरो का लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में, तो वो 45 या 48,000 लगभग एज फार एज आई कैन रिमेंबर वो लग रहा है। अगर मैं डैम्स की बात करूं तो वहाँ पर कोचिंग कुछ अलग टाइप का रखता है, लाइव क्लास होता है उन लोगों का। मैरो में क्या है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट टाइप से पैटर्न से पढ़ाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में अभी ये ज़रूरी हो गया है। पीजी के लिए अगर तुम उतना अभी से कंसर्न्ड ना भी रहो, फिर भी अपना प्रॉफ का जो एग्ज़ाम है उसको सर्वाइव करने के लिए भी ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है। तो ये 10 पॉइंट्स बताने के बाद एक चीज़ और भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, नोट बिलो में, जैसे कि हम नोटबुक्स में लिखते आ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी में एनसीईआरटी को पढ़ के घिसते आज तुम लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में घुसने वाले हो। तो आराम करो। आराम का मतलब ये नहीं कि बिंदास रहो, हाँ ठीक है बिंदास ज़रूर रहो, लेकिन थोड़ा चिल करो यार लाइफ में, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा पैसे सेव करो, ठीक है ना। जैसे कि मैं ऑलरेडी दीघा घूम के आया हूँ, थोड़ी देर कुछ दिनों पहले मैं पुरी घूम के आया हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, माइंड को रिफ्रेश करता है। और अदरवाइज़ अगर तुम अंडर प्रेशर रहना चाहोगे ना यार,
तो बहुत प्रेशर है, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, इतना सारा लैब में इतना प्रेशर है कि तुम सोच नहीं सकते। दोस्तों के बीच रहो, उनके साथ गप्पे मारो, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाओ, उनके साथ मेमोरीज बनाओ, क्योंकि ये कॉलेज के फ्रेंड्स बस कुछ ही सालों के लिए तुम्हारे साथ आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।